नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। मुझे उम्मीद है आप लोगों की इंग्लिश की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए हम लोग आज की रीडिंग प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ हमारा कलर कोड है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे जो पिंक कलर से मैंने हाईलाइट किया है वो हमारा सेंटेंस का वर्ब है, और जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो हमारा वोकैबुलरी का पार्ट है। ठीक है, चलिए। तो आज की जो रीडिंग प्रैक्टिस की टॉपिक है वो है केयरिंग मामा रैबिट। रैबिट का मतलब होता है खरगोश, और मामा को हम लोग हिंदी में बोलते हैं माँ, और केयरिंग का मतलब है यहाँ पे ख्याल रखने वाली। तो इस पूरे हेडलाइन को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे, ख्याल रखने वाली खरगोश माँ। तो ये बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे वोकैबुलरी हैं और इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बहुत ही ध्यान से आप लोग इस कहानी को सुनिएगा, ठीक है। चलिए, तो लिखा है रॉबी रैबिट, मतलब रॉबी नाम का एक खरगोश हेटेड नफरत करता था कैरट्स गाजरों से। अब यहाँ पे ये जो वर्ब है हेटेड, ये हमारा है हेट वर्ब का सेकंड फॉर्म। हेट का मतलब होता है नफरत करना। अब क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म को सेंटेंस में यूज़ किया गया है, इसलिए हम लोग हेटेड का मतलब पढ़ेंगे नफरत करता था। और यहाँ पे ये जो रॉबी है ये इस रैबिट का नाम है। तो इस पूरे सेंटेंस को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे कि रॉबी नाम का जो रैबिट है यानी जो खरगोश है वो गाजरों से नफरत करता था। एवरी डे, हर दिन, मामा माँ रैबिट खरगोश स्कोल्डेड डांटती थी हिम उसको, उसको यानी वो छोटे खरगोश को। अब यहाँ पे ये जो स्कोल्डेड है ये हमारा है स्कोल्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, इसको सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है। इसका मतलब है कि इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, इसलिए स्कोल्डेड का मतलब पढ़ेंगे डांटती, डांटती थी। यानी इस सेंटेंस को पढ़ेंगे कि हर दिन जो खरगोश माँ थी वो उसे डांटती थी, और वो क्या बोलती थी कि रॉबी, इफ, अगर, यू, तुम, डोंट ईट, नहीं खाते हो। अब यहाँ पे ये जो डोंट है ये हमारा डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका होता है, और ये जो ईट है ये हमारा बेस फॉर्म में है, यानी कि इसको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही यूज़ किया गया है। अब क्योंकि ईट को यहाँ डू नॉट के साथ यूज़ किया गया है तो ये स्ट्रक्चर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक नेगेटिव स्ट्रक्चर है। तो डोंट ईट को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे नहीं खाते हो। क्या नहीं खाते हो? कैरट्स गाजरों को। योर आईसाइट, तुम्हारी आंखों की रोशनी, विल बिकम, हो जाएगी। अब यहाँ पे ये जो बिकम है, बिकम का मतलब होता है होना, और ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही इसको यूज किया गया है, मतलब इसको बेस फॉर्म में यूज किया गया है। और क्योंकि इसके साथ विल को यूज किया गया है इसलिए ये स्ट्रक्चर हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है। इसलिए विल बिकम को हम लोग हिंदी में बोलेंगे हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वीक, कमजोर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रॉबी, अगर तुम गाजरों को नहीं खाते हो या नहीं खाओगे तो तुम्हारी जो आंखों की रोशनी है वो कमजोर हो जाएगी। और ये बात कौन बोल रही है? ये बात खरगोश की माँ, खरगोश यानी छोटे खरगोश को बोल रही है। अब आगे बोल रहा है बट, लेकिन, ही, उसने, उसने किसने? उस छोटे खरगोश ने, नेवर, कभी नहीं, लिसन्ड, सुना। अब ये जो लिसन है ये हमारा है लिसन वर्ब का सेकंड फॉर्म। लिसन का मतलब होता है सुनना। अब क्योंकि यहाँ पे इसको सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है, इसका मतलब है कि इस वर्ब को सिंपल पास्ट टेंस के लिए लिखा गया है, इसलिए लिसन का मतलब पढ़ेंगे सुना, यानी उसने कभी नहीं सुना। टू हर, उसको, उसको यानी अपनी माँ को। फाइनली, आखिरकार, मामा हैड एन आइडिया, माँ को एक तरकीब सूझी। आइडिया का मतलब होता है तरकीब, और यहाँ पे ये जो हैड है ये हमारा है हैव वर्ब का सेकंड फॉर्म।
मतलब कि इस सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। तो इसको पढ़ेंगे कि माँ को एक तरकीब सूझी। तो अब वो क्या करती है, सी वह टोल्ड कही। ये जो टोल्ड है, टोल्ड मतलब है कही, और ये हमारा है टेल वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। तो इसको पढ़ेंगे, वो कही द डंकी गधे से, कैन यू कम क्या तुम आ सकते हो। अब यहाँ पे ये जो कैन है, कैन का मतलब होता है सकना, लेकिन अगर वो सेंटेंस के शुरुआत में यूज होता है तो इसका मतलब है कि वो सेंटेंस हमसे सवाल पूछ रहा है। और कम का मतलब होता है आना, इसलिए कैन यू कम को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे, क्या तुम आ सकते हो, यानी क्या तुम आ सकते हो। टू माई मेरे बरू बिल, बरू का मतलब होता है बिल, टू नाइट आज की रात, एंड और हॉल चिल्ला सकते हो, हॉल का मतलब होता है चिल्लाना, मतलब चिल्ला सकते हो, लाइक अ वुल्फ भेड़िए की तरह। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो खरगोश की माँ है वो क्या करती है, एक गधे के पास जाती है और उस गधे से कहती है कि क्या तुम आज की रात मेरे बिल आ सकते हो और भेड़िए की तरह चिल्ला सकते हो। देन फिर मामा माँ वेंट चली गई। अब ये जो वेंट है ये हमारा है गो वर्ब का सेकेंड फॉर्म। गो का मतलब होता है जाना, और इसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है, यानी इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, इसलिए वेंट का मतलब पढ़ेंगे चली गई। मतलब फिर माँ जो है वो चली गई, कहाँ चली गई, टू द स्क्विरल, गिलहरी के पास। स्क्विरल का मतलब होता है गिलहरी, एंड और द स्पैरो, गौरैया के पास। स्पैरो को हम लोग हिंदी में गौरैया बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखा हुआ है कि फिर माँ जो है वो गिलहरी और गौरैया के पास चली गई, और वहां जाके वो उन दोनों से कहती है कि प्लीज कृपया प्रीटेंड, नाटक करना। प्रीटेंड का मतलब होता है नाटक करना, टू बी फ्राइटेंड, डरने का। अब यहाँ पे ये जो फ्राइटेंड है ये हमारा है फ्राइटेंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्राइटेंड का मतलब होता है डरना या डराना, और यहाँ पे इसको थर्ड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि इसको यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। तो टू बी फ्राइटेंड को हम लोग हिंदी में बोलेंगे डरने का। मतलब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि कृपया डरने का नाटक करना। व्हेन जब, यू तुम, हियर सुनो, हियर का मतलब होता है सुनना। स्नार गुर्राने का, स्नार का मतलब होता है गुर्राना। टुनाइट आज की रात। तो इस लाइन को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे, कृपया डरने का नाटक करना जब तुम आज की रात गुर्राने की आवाज सुनो। सी वह कौन, वो खरगोश की माँ, टोल्ड कही, टोल्ड का मतलब है कही, और ये टेल वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। देम उन लोगों को, उन लोगों को किन लोगों को, वो गौरैया और गिलहरी दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो खरगोश की माँ है वो गौरैया और गिलहरी के पास जाती है और वो उन दोनों से कहती है कि कृपया आज की जो रात है तुम दोनों डरने का नाटक करना जब तुम दोनों गुर्राने का आवाज सुनो। और ऐसा वो उन दोनों को इसलिए कह रही है क्योंकि वो इससे पहले गधे के पास जाकर के बोली है कि तुम आज की रात जो है भेड़िए की तरह आवाज निकालना, ठीक है। इन द इवनिंग, शाम में, रॉबी हॉप्ड आउट, उछल कर बाहर निकला। अब ये जो हॉप्ड आउट है ये हमारा है हॉप आउट वर्ब का सेकेंड फॉर्म। हॉप आउट का मतलब होता है उछल कर बाहर निकलना, इसलिए हम लोग हॉप्ड आउट का मतलब पढ़ेंगे उछल कर बाहर निकला, ठीक है। मतलब शाम में रॉबी जो है उछल कर बाहर निकला, ऑफ हिज अपने, बरो मतलब बिल, सडनली अचानक से,
ही उसने, यहाँ पे ही का मतलब है उसने, ठीक है, उसने यानी उस छोटे खरगोश ने। सॉ देखा। अब ये जो सॉ है ये हमारा है सी वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसको सेकंड फॉर्म में लिखा गया है, मीन्स कि इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, इसलिए सॉ का मतलब पढ़ेंगे देखा, यानी उसने देखा द डंकी गधे को, एंड और वॉज सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित हुआ, टू हियर सुनकर, हिम उसको, स्नार गुर्राते हुए, लाइक अ वुल्फ भेड़िए की तरह। मतलब जैसे ही वो अपने बिल से बाहर निकला तो अचानक से उसने क्या देखा कि जो गधा था वो भेड़िए की तरह चिल्ला रहा था। तो वो ये सारी चीज़ों को देख करके बहुत ही ज़्यादा वो आश्चर्यचकित हुआ। रन रॉबी, भागो रॉबी, इट इज़ यह है। अब यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा के साथ ये जो एस लिखा है ये इज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, इसलिए इसको पढ़ेंगे इट इज़, मतलब यह है द बिग बहुत ही बड़ा, बैड और बहुत ही बुरा, वुल्फ भेड़िया, द स्क्विरल गिलहरी, एंड और द स्पैरो गौरैया, स्क्रीज्ड चिल्लाई। स्क्रीज्ड का मतलब होता है चिल्लाना, और यहाँ पे इसको सेकंड फॉर्म में लिखा गया है, इसलिए स्क्रीज्ड को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे चिल्लाई। मतलब जो गिलहरी है और जो गौरैया है वो चिल्लाई, और वो चिल्ला कर क्या बोलती है, भागो रॉबी, ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही बुरा भेड़िया है। इट इज ओनली डंकी, यह तो सिर्फ गधा है, रिप्लाइड जवाब दिया, रॉबी रॉबी ने। अब यहाँ पे ये जो रिप्लाइड है ये हमारा है रिप्लाई वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे जवाब दी, यानी रॉबी जवाब दी। क्या जवाब देती है कि यह तो सिर्फ गधा है। रॉबी, योर आईसाइट, तुम्हारी आंखों की रोशनी, वॉज वीक, कमजोर थी, एंड और नाउ अब, यू तुम, कांट इवन हियर, सुन भी नहीं सकते हो। अब यहाँ पे ये जो कांट है ये हमारा है कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म, और कैन का यूज़ हम लोग सकते हैं जैसे सेंटेंस के लिए करते हैं, और हियर का मतलब होता है सुनना, इसलिए कांट इवन हियर को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे कि सुन भी नहीं सकते हो, यानी तुम सुन भी नहीं सकते हो प्रॉपरली, अच्छे से। डिडंट यू हियर, क्या तुम नहीं सुने। अब यहाँ पे ये जो डिडंट है ये हमारा डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, और जब भी सेंटेंस डिड से स्टार्ट होता है इसका मतलब है कि वो जो सेंटेंस है वो सवाल पूछ रहा है, और हियर का मतलब होता है सुनना, इसलिए डिडंट यू हियर को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे कि क्या तुमने नहीं सुना, द वुल्फ भेड़िए को, सेड कही, मामा रैबिट, रैबिट माँ, मतलब जो रैबिट माँ है वो कहती है कि रॉबी, तुम्हारी जो आंखों की रोशनी वो कमजोर थी और अब तुम ठीक से सुन भी नहीं सकते हो, क्या तुम नहीं सुने भेड़िए को। जैसे ही छोटा खरगोश ये सारी बातें अपनी माँ से सुनता है तो उसको ये विश्वास हो जाता है कि उसकी जो आंखें हैं वो कमजोर हो गई है, तो इसलिए जो रॉबी है यानी रॉबी एट, रॉबी खाया, और ये जो एट है ये हमारा क्या है, ईट वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ईट का मतलब होता है खाना, सेकेंड फॉर्म में लिखा गया है, मतलब इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, इसलिए एट का मतलब पढ़ेंगे खाया, मतलब रॉबी ने खाया कैरट्स गाजरों को, विदाउट बिना किसी, एनी फस नखरे के, फस का मतलब होता है नखरा, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन के बाद से, दैट डे ऑनवर्ड्स का मतलब होता है उस दिन के बाद से। तो क्या हुआ अब कि उस दिन के बाद से जो छोटा खरगोश है वो बिना किसी नखरे के गाजर खाया। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। मुझे उम्मीद है आप लोग आज की स्टोरी से काफ़ी नए नए वोकैबलरी को सीखे होंगे। तो मिलते हैं हम लोग एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।